आज हम आपको नया चैप्टर बताने जा रहे हैं, सोशल साइंस का है वो, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, जो आपके सिलेबस में भी है। ये चैप्टर कट नहीं हुआ है, तो हम यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग कैसे है। सबसे पहले बेल्जियम एंड श्रीलंका, दो केसेस इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका, ये दो कंट्रीज़ के बारे में है कि कैसे इन्होंने अपनी पावर को शेयर करा और कैसे प्रॉपर वे में अपने राज्य को चलाया। तो पहले बेल्जियम से आ रहा है। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ द हरियाणा। ये कह रहे बेल्जियम इतनी छोटी सिटी है, जैसे अगर आप अपने देश में इंडिया में रहते हो तो इंडिया में आपका जो सबसे छोटा सा हरियाणा की बात करो, इतनी छोटी कंट्री है ये यूरोप की। इसमें क्या है कि इसका जो बॉर्डर है वो, जैसे आपके इंडिया का जो बॉर्डर है वो नेपाल, पाकिस्तान और इन सब म्यांमार या चाइना से कनेक्टेड है। सेम ये जो बेल्जियम है, इनके जो बॉर्डर हैं वो है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग, ये सारे इसके बॉर्डर है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कुछ ऐसा 1 करोड़ में इसकी पॉपुलेशन है। अबाउट द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा की पॉपुलेशन की ठीक आधी, जो जनसंख्या हरियाणा में है उसकी आधी जनसंख्या की पॉपुलेशन बेल्जियम कंट्री में है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, और लेकिन जो उसकी कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत उलझी हुई है। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन इज 59% लिव इन द फैमिश रीजन एंड स्पीक डच। जो फैमिश रीजन में रहते हैं 59% और डच बोलते हैं। जैसे आप हिंदी बोलते हो, आप अगर कलकत्ता में चले जाओ तो बंगाली बोलते हैं, और यहाँ पर बिहार में वो भोजपुरी बोलते हैं। अलग अलग स्टेट में आप जाते हो उस तरह की लैंग्वेजेज है। सेम विद द बेल्जियम, वहाँ पर जो लोग हैं 59% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन द बेलियन रीजन एंड द स्पीक फ्रांच, और कुछ जो बेलियन रीजन में है वो फ्रांच बोलते हैं। रिमेनिंग 1%, जो 1% बचे, वो लोग जो है वो जर्मन बोलते हैं। द कैपिटल सिटी ब्रुसले, जो इसकी कैपिटल सिटी, जिसमें 80% लोग जो है फ्रांस बोलते हैं और 20% जो है केवल डच बोलते हैं। ये भाषा ही है डच। द माइनॉरिटी फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड द पावरफुल, और उसमें बहुत कम ऐसी, मतलब उस कंट्री में कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है, उनके पास पैसा बहुत है। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी वी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि वो पढ़ सकते हैं, वो अपने अधिकार जता सकते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे उनमें कह रहे थे लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रांच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950 to 60। ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जो कि डच बोलते थे और फ्रेंच बोलते थे, क्योंकि फ्रेंच जो बोलते वो कम मात्रा में थे और डच बोलते थे ज़्यादा मात्रा में थे। उनको उनका तानाशाह पसंद नहीं आ रहा था, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। कैसी प्रॉब्लम थी? द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन द ब्रूशल। ब्रूशल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रूशल एक अलग तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा था। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट द माइनॉरिटी इन द कैपिटल। जो डच बोलते थे, जैसा मैंने आपको बताया 59% लोग डच बोलते हैं और केवल 1% लोग जो है फ्रांच बोलते हैं। तो उन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि कैपिटल में चलती जिनकी थी वो फ्रांच वालों की चलती, जो फ्रेंच बोलते थे, लेकिन डच वालों की कम चलती थी। फिर क्या हुआ? लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन ऑफ द अनदर कंट्री। इस सिचुएशन को हम किसी दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं। उस कंट्री का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका में क्या है कि उसमें कुछ ही किलोमीटर का एरिया है, साउथर्न कोस्ट से तमिलनाडु तक। वो इस लगभग उसकी जनसंख्या 2 करोड़ के लगभग है, और जो वो वन नेशन कहा जाता है साउथ एशिया का। श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप ऑफ द सिंगलाज स्पीकर, मतलब जो सबसे ज़्यादा भाषा यूज़ की जाती है वहाँ पर, जैसे बेल्जियम में डच बोली जा रही है सबसे ज़्यादा। अगर हम लोग श्रीलंका की भाषा का यूज़ देखें तो 70% लोग जो हैं वो डच बोल रहे हैं, डच भाषा का सिंगला भाषा बोल रहे हैं। उसमें से जो 18% लोग हैं वो तमिल बोलते हैं, और उसमें जो 2 सब ग्रुप, तमिल के भी 2 सब ग्रुप हैं। एक जो तमिल नेटिव हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं उस कंट्री के, उसे श्रीलंका तमिल कहते हैं, जो कि 13% है। और जो बाकी बचे हुए हैं 4 फादर, मतलब जिनके बड़े बूढ़े आके रह गए, उन्हें 4 फादर यहाँ पर गए। इंडियन हैज़ अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड आर कॉल्ड द इंडियन तमिल। तो उनको क्या बोल रहे हैं? इंडियन तमिल बोल रहे हैं। तमिल की उसको 2 भागों में विभाजित किया। एक वो तमिल जो कि
रहते ही वहाँ थे, वहाँ पैदा हुए, तो वहाँ नेटिव्स बोल दिया गया है उन्हें, तमिल नेटिव्स बोल दिया गया कंट्री के। और जो बाहर से आके बस गए थे जिनके बड़े, उनको बोल दिया गया है इन्होंने इंडियन तमिल। द इंडियन इज़ अ प्लांटेशन वर्क ड्यूरिंग, एज यू सी, you can see the map, Sri Lanka Tamils are concentrated in the north and the east of the country। जैसे कि अगर आप मैप में देखोगे तो एक तरफ जो है वो आपके तमिल्स हैं जो कि नेटिव वहाँ के रहने वाले हैं, और दूसरी तरफ जो इंडियन से आए हुए वो तमिल हैं। मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपल आर द बुद्धिस्ट वाइल द मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू और मुस्लिम। ये कह रहे जो सिंगला बोलने वाले थे वो कौन से बुद्धिस्ट, बुद्ध को मानने वाले थे, लेकिन जैसे तमिल जो बोलते थे वो उसमें कुछ हिंदू थे और कुछ मुस्लिम्स थे। जस्ट इमेजिन वॉट कुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस। आप इमेजिन करो कैसी सिचुएशन होती होगी वहाँ। अब फिर से बेल्जियम पे आ रहे हैं कि डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स, इट विल बी ऑन द फ्रेंच एंड द जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। ये कह रहे डच कम्युनिटी है, उन पे क्या होता था, वो मतलब कुछ जो नंबर में फ्रेंच बोलने वाले थे, वो अपनी हर बात थोपते थे, अपनी हर चीज़ थोपते थे उनके ऊपर कि नहीं आप ये मानिए। अगर उन्होंने कोई रूल लगा दिया, रेगुलेशन लगा दी, तो डच कम्युनिटीज़ को माननी पड़ती थी। दिस वुड पुश अप द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज़ फर्दर। मतलब इस वजह से लोगों में तनाव बढ़ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। दिस कुड लीड अ वेरी मैसी पार्टिसिपेशन ऑफ द कंट्री। उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मैशअप हो गया, सब चीज़ें उलझ गई। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रुसेल। मतलब डच भी चाह रहे थे कि हमारा कंट्रोल रहे कंट्री पे, और कैसे फ्रेंच भी, जो फ्रेंच स्पीकर थे वो भी चाह रहे थे कि हमारा कंट्रोल रहे ब्रुसेल के ऊपर। फिर क्या हुआ इन श्रीलंका, द सिंगलर कम्युनिटी enjoyed an even the bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in the both these country। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं